हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथमेटिक्स क्लासेस। आज मैं आप लोग के लिए स्क्वायर रूट का 5वां वीडियो लेकर आया हूं और इस वीडियो में मैंने उन्हीं प्रश्नों को कवर किया है जो किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछे ही गए हैं। आप इस वीडियो में दिखाए गए प्रोसेस को अपने कॉपी पे लिख कर बार बार बनाने का प्रयास करें ताकि आप इस प्रोसेस को बनाना सीख जाएं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। √5, फिर से √5, फिर से √5, फिर से √5, मतलब रूट के अंदर रूट का प्रयोग किया गया है। इस तरह का प्रश्न मैंने पिछले वाले वीडियो में बनाया है। तो देखिए इसे कैसे बनाते हैं। इसमें क्या करते हैं कि 5 का किया गया है तो 5 लिखते हैं। कितना बार रूट का प्रयोग किया गया है? 1 2 3 4, 4 बार किया गया है। रूट का मतलब 2 होता है, मैंने बताया है। 1/2 होता है, यहाँ लिखेंगे 2 × 2 × 2 × 2, 4 बार, क्योंकि 4 बार रूट का प्रयोग किया है। गुना कीजिए, 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, 16 से एक कम कितना होगा? 15, अर्थात कि इसके पावर कितना आएगा? 15/16। ठीक है, 5 पे पावर हो जाएगा 15/16। इसका उत्तर होगा, तो कहाँ है ये? देखिए डी में है, तो इसका उत्तर डी होगा। 5 पे पावर 15/16। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए फिर √555, 5 के बाद यहाँ डॉट 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 का प्रयोग किया गया है, मतलब इसके बाद फिर से 5 आप अंडर रूट करते चले जाएं, फिर से 5 मतलब लिखते चले जाएं। इसके पहले वाला जो प्रश्न मैंने बताया था वो क्या था? स्थिर हो गया था। 4 टर्म के बाद अगला टर्म नहीं था। इसमें क्या है? आगे भी है। तो इसे बनाने के लिए क्या करते हैं हम लोग? मान लेते हैं, मान लिया कि लेट का भी वही मतलब होता है। मान लिया कि x बराबर √5, फिर इसके अंदर √5, फिर इसके अंदर अंडर डॉट 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 डॉट। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। मैंने बताया है कि यह जो रूट है जब बराबर के बाईं ओर आएगा, मतलब अदर साइड में आएगा, तो क्या हो जाएगा? स्क्वायर में हो जाता है। तो x जो है किस में हो जाएगा? ये रूट इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। फिर आगे क्या लिखेंगे? ये तो चला आया, स्क्वायर रूट जो था बराबर किस तरफ आया तो स्क्वायर में आ गया, तो यहाँ बचेगा क्या? सिर्फ 5 बचेगा। उसके बाद फिर √5 इस तरह से है, तो √5 को मैंने तो x मान लिया था, तो 5 लिखेंगे, लेकिन उसका √5 है तो इसके साथ x लिखेंगे। फिर से समझें, जो ये अंडर रूट था बराबर के इस तरफ आया तो स्क्वायर में आ गया, तो x²। जब अंडर रूट जब इधर आ गया तो यहाँ क्या बचेगा? 5 √5 डॉट डॉट डॉट। तो 5 का तो 5 लिखेंगे, 5 के बाद √5 है, तो √5 को मैंने x माना था, तो क्यों ना हम इसी के बाद x लिख दें, बाकी को छोड़ देंगे, क्योंकि √5 को ही हम x माने हैं। तो x² बराबर 5x, तो x² - 5x बराबर 0 भी लिख सकते हैं। बराबर के एक तरफ ले आएंगे, फिर इन दोनों से x कॉमन होगा तो निकालिए, x कॉमन हो जाएगा तो x - 5 बचेगा। फिर क्या होगा? x बराबर एक बार 0 और एक बार हो जाएगा x - 5 बराबर 0। x × x, इन दोनों से पहले x कॉमन हो गया तो क्या बचेगा? 2 में से 1 निकल गया तो 1 ही बचेगा ना। इन दोनों से भी x निकल जाएगा तो सिर्फ 5 बचेगा। तो पहले x बराबर 0 लिखेंगे और फिर इस टर्म के बराबर 0 लिखेंगे, तो x का मतलब तो 0 है, कहीं नहीं है। x बराबर x - 5, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 5 उधर जाएगा, माइनस में तो उधर जाएगा, प्लस में जाता है। x बराबर 1, 5 है, तो यस है, यही उत्तर होगा। तो ध्यान दें, इस तरीके का यदि प्रश्न हो, वो भी डॉट 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 करते हुए आगे आए, तो जो अंदर होता है वही उसका उत्तर हो। जैसे 5 है, बढ़ते हुए आगे जा रहा है 5, तो 5 ही इसका उत्तर होगा। यदि 6 का इस तरह से स्क्वायर रूट रहता डॉट 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 बढ़ते हुए, तो 6 उत्तर होता। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ देखिए, इसका अभी फिलहाल मैं ट्रिक नहीं बताऊँगा, बाद में बताऊँगा। देखिए इसमें क्या है? प्लस करते हुए डॉट 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 इन्फिनाइट तक जा रहा है। इसमें इसका उत्तर क्या होगा? 6 का है, 6 + √6, फिर प्लस डॉट 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 इन्फिनाइट तक। कैसे इसको बनाएंगे? इसमें भी उसी तरह से बनाएंगे। मान लेते हैं कि x बराबर √6 होगा, फिर इसके बाद √6, फिर इसके बाद √6 प्लस डॉट 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 इन्फिनाइट। ठीक है, तो हम मान रहे हैं √6 को ना x माने हैं, तो क्या करेंगे? x², जब रूट इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? x² बराबर 6। अब प्लस पहला टर्म लिखा ही जाता है, जब स्क्वायर रूट उधर जाएगा, वर्गमूल इधर जाएगा, तो स्क्वायर में हो जाएगा, लेकिन 6 यहाँ बचेगा ना। उसके बाद फिर √6 है, √6 को हम तो x मान लिए थे, तो इसके बाद x लिख देंगे, बाकी टर्म को छोड़ देंगे। x² बराबर 6 + x। अब सबको बराबर के एक तरफ लाइए, तो क्या हो जाएगा? x² - 6 - x बराबर 0। ये 6 प्लस में इधर आकर माइनस में, ये भी प्लस में इधर आकर माइनस में। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में मैंने बताया था, कैसे लिखते हैं? पहले x लिखा जाएगा, फिर x², फिर x का टर्म में -x, तो -x - 6 बराबर 0। क्लियर?
अब क्या करते हैं, छो को तोड़कर हम 1 लाते हैं, क्योंकि x के आगे कुछ नहीं तो 1 है। छो को तोड़िए, छो का लघुत्तम करके तो क्या आता है, 2 और 3 के टर्म में टूटेगा। 3 गुना 6, 6 का लघुत्तम लेंगे तो 2 × 3 होगा। 3 दोनों को जब आपस में घटाएंगे 2 और 3 को, तो 1 आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, एक्स स्क्वायर माइनस, देखिए यहाँ पे जो घटाना है लेकिन आए क्या लिख रहा है, माइनस, अर्थात जो बड़ा होगा वो माइनस में होना चाहिए। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x और प्लस 2x और -6 है तो -6 बराबर 0। मतलब ये जो टर्म है उसको हूबहू मैंने लिख दिया 6 का 6, लेकिन -x को ही इस तरीके से मैंने लिखा -3x + 2x, ताकि घट कर फिर x आ जाए। 3x माइनस में, लेकिन यहाँ यदि माइनस लिखते तो 3 × 2 = 5x हो जाता, क्योंकि 5 तो यहाँ है नहीं। तो इसीलिए यहाँ क्या किया मैंने, प्लस का प्रयोग किया, तो प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, तो 3 में से 2 जाएगा तो 1 आएगा। अब इन दोनों के बीच कैलकुलेशन करिए, x निकल जाएगा तो क्या बचेगा अंदर, x - 3। यहाँ से 2 कॉमन होएगा, प्लस है तो प्लस आगे लिखेंगे, 2 यहाँ कॉमन होगा तो यहाँ हो जाएगा x - 3। कोशिश करते हैं दोनों की जगह सेम एक टर्म आ जाए। देखिए दोनों जगह x - 3 आ रहा है। पहले इन दोनों से x निकल रहा था तो 2x था तो 1x बचेगा और 3 बचेगा। इन दोनों में 2 ही निकल सकता है, तो 2 निकलेगा तो सिर्फ x बचेगा, और यहाँ से 2 निकलेगा तो 2 × 3 = 6, भाग विधि 3। अब इन दोनों में करेंगे कैलकुलेशन, x - 3 एक लिखाएगा, जो बाकी जो नहीं निकला था वो एक साथ हो जाएगा x + 2। मतलब जो कॉमन है इन दोनों में x - 3 निकलेगा ना, कॉमन निकलेगा तो क्या बचेगा, x, और यहाँ 2 बचेगा बराबर 0। अब क्या करेंगे, एक बार लिखेंगे x - 3 बराबर 0 और एक बार लिखेंगे x + 2 बराबर 0। तो x - 3 बराबर का मतलब क्या होगा, माइनस उधर जाएगा तो प्लस में x बराबर 3, और ये x बराबर -2, क्योंकि प्लस में उधर जाएगा माइनस में। तो उत्तर इसका सही कौन सा होगा, 3 होगा। 3 कहाँ है, बी में है, अर्थात इसका उत्तर बी होगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए 8 + 2√15 का वर्गमूल पूछ रहा है। इस तरीके का प्रश्न एग्जामिनेशन में बहुत पूछा जा रहा है, खासकर एसएससी ग्रेजुएट लेवल या बीएसएससी ग्रेजुएट लेवल। चलिए 8 + 2√15 का वर्गमूल निकालना है। कैसे निकालेंगे, इसमें कोशिश किया जाता है, यदि इस तरह का प्रश्न आएगा तो ध्यान रहे a + b का होल स्क्वायर या a - b का होल स्क्वायर, इसी से पूछा जाता है, या तो a + b और नहीं तो a - b। इसका फार्मूला आपको याद रखना है। इसके होल स्क्वायर का होता है a² + b² + 2ab, इसका होता है a² + b² - 2ab। तो देखिए यहाँ पे लिख रहा है 8 + 2 × 15, यहाँ प्लस दिया है, अर्थात प्लस का फार्मूला, इसका फार्मूला लगेगा। कैसे लगाएंगे, देखिए यहाँ 15 है, तो 15 का जब हम करते हैं आपका लघुत्तम, देखिए 15 का जब हम लघुत्तम करेंगे तो 3 × 5 = 15, 3 आएगा और 5 आएगा। तो इसको ऐसे लिखेंगे, रूट का है, वर्गमूल का है ना, देखिए वर्गमूल है तो आप जितने भी टर्म यूज करेंगे सब रूट में यूज करेंगे। देखिए 3 और 5 में ही खेला होगा। 3 को हम अंडर रूट करके स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है। अब प्लस, फिर √5 को भी हम स्क्वायर करके लिख देंगे, 3 और 5 पे ही बोले थे ना, तो √3 का स्क्वायर, फिर √5 का स्क्वायर, अब फिर आप प्लस तो प्लस देंगे, और 2 × एक बार a एक बार b √3 × √5। मतलब इसको मैंने इस तरीके से लिखा। कैसे, पहले 15 का मैंने 2 भाग में तोड़ा, 3 × 5 में आ गया, तो 3 को भी अंडर रूट में, 5 को भी, तो इसको मैंने बनाया a² के फॉर्म में। √3 का जब हम होल स्क्वायर करेंगे तो a² पढ़ सकते हैं ना, a² + b², b का मतलब √5 हो जाएगा, प्लस 2ab। अब 3 × 5 कैसे अब लिख दिए, ये सोच रहे होंगे, तो 2ab का मतलब a यह हो गया, b ये हो गया। इन दोनों को जब आपस में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 × 3 = 15 आएगा, 2√15 आएगा ना। अब √3 का होल स्क्वायर को यदि हम 2 बार गुना करेंगे, √3 को 2 बार, तो कितना आएगा, 3 आएगा ना। करिए, मैंने बताया भी है, रूट को 2 बार गुना करते हैं तो सेम आता है। 3 है तो यहाँ पे 3 बचेगा और यहाँ 5 बचेगा, तो 3 × 5 कितना हो जाएगा, 3 × 5 = 8। मतलब इस टर्म को मैंने इसके रूप में लिख दिया। क्लियर। अब क्या करेंगे, a² + b² + 2ab, अर्थात इसका फार्मूला आप लगाइए, तो √3 + √5 का होल स्क्वायर डायरेक्ट लिखेंगे। क्यों, क्योंकि इसका होल स्क्वायर बराबर होता है a² + b² + 2ab। अब करके देख लीजिए, नहीं तो इसका होल स्क्वायर का मतलब a² माने √3 का स्क्वायर, b² माने √5 का स्क्वायर, और प्लस 2ab 2 × √3 × 5, अर्थात √3 + √5 का होल स्क्वायर होगा। लेकिन ये कह रहा है वर्गमूल निकालने के लिए। वर्गमूल का मतलब हो गया, ये तो अब निकाल लिया,
और इसके ऊपर जाएगा अंडर रूट, तब तो होगा वर्गमूल। तो इसके ऊपर अंडर रूट के अंदर फिर स्क्वायर हो गया तो ये क्या होगा, कट जाएगा। तो सिर्फ क्या बचेगा, √3 प्लस √5। ये 2 बार है इसलिए मैंने लिखा कट जाएगा, क्योंकि 2 बार का मतलब है √3 प्लस √5। एक बार और लिखा जाएगा √3 प्लस √5, और मैंने बताया अंडर रूट में जब जोड़ा होता है तो एक बार बाहर लिखा जाता है। तो 2 है, 2 का मतलब जोड़ा है, तो दोनों एक निकल जाएगा, एक बचेगा। तो √3 प्लस √5 इसका उत्तर होगा, कहाँ है, √3 प्लस √5, ये देखिए √3 प्लस √5, सी होगा इसका उत्तर होगा। सी नहीं होगा, सी √3 प्लस 5 यहाँ है, √5 प्लस √3 का ये √5 आगे पीछे है, लेकिन यही होगा बी, √5 प्लस √3। देखिए कभी कभी आप इस प्रोसेस से सोचे तब ये बना। कभी कभी मान लीजिए आप उतना नहीं सोच पाएंगे तो उसमें कैसे करेंगे। देखिए तो वर्गमूल था, मैंने बताया था कि यदि आप सीधा से निकालते तो वर्गमूल है, लेकिन उल्टा जब निकालेंगे स्क्वायर कर देंगे तो वो भी वर्गमूल का मान आ जाएगा। जैसे देखिए हम यदि इसको ऑप्शन से बनाएंगे तो कैसे बनेगा, तो ऑप्शन से मान लेते हैं इसी को बना रहे हैं, ये वर्गमूल है, इसका वर्गमूल पूछ रहा है, तो इसका आप स्क्वायर निकाल कर, नहीं तो देख लीजिए √5 प्लस √3 का स्क्वायर का मतलब होल स्क्वायर, तो क्या बनेगा, √5 का होल स्क्वायर √3 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू √5 इंटू √3। √5 का होल स्क्वायर का 5 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और 5 3 15, 2√15, 5 3 8 प्लस 2√15 है, 8 प्लस 2√15 आ गया ना। अर्थात इसका उत्तर कौन सा होगा, यही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये मैंने दूसरा तरीका बताया ऑप्शन से बनाने का। चलिए 5 प्लस 2√6 का वर्गमूल पूछ रहा है, वही चीज़ है यहाँ भी। अब 6 है, 6 का जब भी हम लघुत्तम लेंगे तो क्या आएगा, 2 और 3 के टर्म में टूटेगा, तो 2 के और 3 के टर्म में क्या करेंगे, √2 का होल स्क्वायर कर देते हैं, और एगो लिख देते हैं √3 का होल स्क्वायर, बाकी 2√6 है तो यही लिखेंगे 2 इंटू √2 इंटू √3 हो जाएगा ना, 3 दूना 6, 2√6। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा √2 प्लस √3 का होल स्क्वायर। अब करा इसका वर्गमूल, तो वर्गमूल में ऊपर देंगे तो कितना हो जाएगा, √2 प्लस √3। इसका उत्तर होगा, है कहीं, यस ए में है। वर्गमूल कह रहा है, जो आ रहा है टर्म उसका वर्गमूल, वर्गमूल का मतलब होता है ऊपर रूट दे देना है। तो 2 टर्म में 2 में से एक ही बचेगा, √2 प्लस √3 था, इसका उत्तर होगा √2 प्लस √3। आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखिए इस प्रश्न के बारे में मैंने बताया है, जब बटा के ऊपर या तो प्लस हो या तो माइनस हो, तो बटा के नीचे जो रहता है अर्थात हर वाले टर्म के अनुसार ही गुना करते हैं, ताकि a प्लस बी और a माइनस बी का रूल्स अप्लाई हो जाए, सिर्फ चिन्ह अपोजिट करके। जैसे देखिए ये है, इसके नीचे माइनस में है, तो क्यों नहीं इसको उल्टा करके गुना कर दें। जैसे देखिए √2 प्लस √3 और √2 माइनस √3, इसको गुना कर देते हैं किससे, नीचे वाले इसके हमेशा अपोजिट, √2 प्लस माइनस √3 तो गुना होगा √2 प्लस √3 से, ठीक है। अब ये 2 टर्म है तो इसको ऐसे लिखते हैं, √2 प्लस √3 का होल स्क्वायर बटा, इसको पढ़ेंगे a माइनस बी, इसको a प्लस बी, दोनों अलग अलग है, तो ये लिखा जाएगा √2 माइनस √3, और एक होगा √2 प्लस √3, ठीक है। इसको क्या पढ़ेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा √2 का होल स्क्वायर √3 का होल स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू a इंटू बी, a मतलब √2 बी मैंने √3 स्क्वायर बटा a माइनस बी और a प्लस बी, इसका क्या हो जाएगा √2 का होल स्क्वायर माइनस √3 का होल स्क्वायर। यहाँ कितना हो जाएगा, √2 का होल स्क्वायर का मतलब 2 हो गया, √3 का होल स्क्वायर मतलब सिर्फ 3 ही हो गया, और यहाँ 2√6, 3 दूना 6 बटा यहाँ 2 और माइनस 3, √2 का होल स्क्वायर तो 2 होगा। फिर आ गया ये 3 2 कितना हो जाएगा 5 प्लस 2√6 बटा 2 में से 3 जाएगा तो कितना आएगा 1, 3 बड़ा है तो आगे -3 क्या आ गया तो -1, तो ऊपर क्या हो जाएगा माइनस ऊपर चल जाएगा, तो ये प्लस में है तो क्या हो जाएगा -5 माइनस 2√6, 5 माइनस 2√6 कहीं है, देखिए बी में है, अर्थात इसका उत्तर कौन होगा -5 माइनस 2√6। कुछ भी नहीं है, बशर्ते सिर्फ प्रोसेस पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, देखिए यहाँ ये
5 माइनस टू रूट 6 वही चीज़ है। वहाँ पर क्या था कि इतना का वर्गमूल निकालिए, है वो नहीं लिखकर डायरेक्ट आपका वर्गमूल का सिंबल दे दिया है। कुछ नहीं करना है, रूट 6 को 2 भाग में तोड़ेंगे तो 3 दूना 6 होता है, तो 3 दूना को 5 में लिखिए। देखिए अंडर रूट 3 का रूट 3 का होल स्क्वायर प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू रूट 3 इंटू रूट 2, यही होगा। यहाँ पे रूट 6 है, मैंने बताया था वर्गमूल निकालने के लिए कह रहा है, तो 5 माइनस टू रूट 6, तो क्या बताया था कि जो अंडर रूट में है 2 के साथ उसको हम तोड़कर छोटा करेंगे। 2 का मतलब ये होता है इस तरीके का फॉर्मूला का a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर। 2 का मतलब 2ab वाला फॉर्मूला है, तो 2ab दिख ही रहा है, 2a का मतलब रूट 3 और b का मतलब रूट 2। चलिए तो इसको क्या पढ़ेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये होगा ना रूट 3 माइनस रूट 2 का होल स्क्वायर और अंडर रूट। अब ये तो 2 टर्म हो गया, 2 एक ही टर्म बाहर आएगा, अंडर रूट है, 2 में से एक ही निकलेगा ना, तो रूट 3 माइनस रूट 2, कहीं है रूट 3 माइनस रूट 2, कहीं नहीं। ये यहाँ आप लिख सकते हैं रूट 2 माइनस रूट 3, और कहीं नहीं है, इसको आप लिख सकते हैं रूट 2, आगे पीछे हो चुका है कोई बात नहीं, हम यहाँ भी सरिया के लिख सकते थे, रूट 2 को आगे कर देते, रूट 3 को नीचे कर दे, पीछे कर देते तो भी वही आता। चलिए रूट 3 माइनस रूट 2, आगे बढ़ते हैं। एक बाग में 15,625 सेब के पौधे हैं। कोई इस प्रकार लगाना है कि प्रत्येक कतार में 15,625 सेब को पौधे को इस तरह से लगाना है कि प्रत्येक कतार में उतने ही पौधे हों जितनी कतारों की संख्या हो। मैंने बताया था इस प्रकार ऐसे प्रश्न को बनाने के लिए, मैंने बताया था जितने प्रकार का जितने कतार हों उतना ही उस कतार में पेड़ों की संख्या हो, तो उसे कैसे बनाते हैं। तो उसे बनाने के लिए मैंने बताया था चुपचाप वर्गमूल आप निकाल दें, जो आएगा वो उसका उत्तर होगा, और विकल्प से यदि बनाना है तो उसको आप स्क्वायर कर दें, क्योंकि दोनों का तो काम वही है। चलिए तो इसका यदि हम वर्गमूल निकालते हैं, 15,625 का वर्गमूल निकालेंगे तो जोड़ा लगाएंगे, जोड़ा जोड़ा 1 से लगाएंगे, 1 1 1 खत्म हो गया, सॉरी 1 1 2 होगा ना, आगे ये खत्म हो गया, ऊपर से उतरेगा 5 6, कितना से लगेगा 2 से लगेगा, 22 दूना 44 है ना, 2 2 ऊपर नीचे लगाएंगे तो यहाँ 22 2 24 हो गया, 22 दूना 44, 4 2 6, 4 1 5, 2 5, अब कितना से लगेगा 5 से लगाइए, देखिए 5 से लगाएंगे 25 25, बाकी 2 24 25 20 से तो 122, ये खत्म हो गया, कितना आया 125, तो इसका उत्तर कौन सा होगा 125 होगा। मतलब 125 ऐसे पौधे होंगे एक पंक्ति में कि जितना ही एक पंक्ति में 125 पौधे होंगे उतना ही पंक्तियों की संख्या होगी, मतलब दोनों तरफ से 125 होगा। यदि आप विकल्प से बनाना चाहते तो आप यहाँ से डायरेक्ट बना सकते थे, किसी भी संख्या के लास्ट में 5 है तो मैंने बताया था किस तरीके से गुना किया जाता है। अब 125 है, 125 का आप होल स्क्वायर कर दीजिए, कितना हो जाएगा 5 का होल स्क्वायर 25 होता है, और 12 के बाद कौन सा होता है 13, तो 12 को 13 से गुना कीजिए, 12 दूना 36 का 6, सॉरी 12 3 36 का 6, बाकी 3, 12 3 1500, 15,625 आया। तो आप एक ऑप्शन से भी बना सकते थे 125 गुना 125 करके, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वह छोटी से छोटी पूर्ण संख्या जो 15 24 25 से विभक्त हो। यदि इस तरीके का प्रश्न दे, 2 अलग अलग 3 अलग अलग टर्म में, तो आप चुपचाप उसका एलसीएम पहले निकाल लें। तो देखिए 15 24 और 25 का पहले एलसीएम निकालते हैं। क्या 2 से लगेगा, नहीं लगेगा, 3 से लगेगा, 3 5 15, 3 8 24 और 25। फिर किससे लगेगा 5 से लगेगा, लगाइए 5 एकम 5 8, और ये लगेगा किससे 25 25। अब आगे लगेगा, नहीं लगेगा, तो क्या लिखेंगे 3 गुने 5 गुने 8 गुने 5, ठीक है। और क्या कह रहा है, वह छोटी से छोटी पूर्ण संख्या, छोटी से छोटी पूर्ण संख्या कौन से है जो 15 24 और इतना विभक्त हो। तो पहले पूर्ण वर्ग कह रहा है, तो पहले वर्ग इसको बनाना होगा। तो वर्ग बनाने के लिए मैंने बताया था क्या करते हैं, जोड़ा लगाना जरूरी है। जोड़ा है सब, नहीं 3 भी जोड़ा नहीं है, जोड़ा लगाने के लिए देखिए 3 का 3 होगा, 5 5 तो है, इन दोनों को एक साथ लिख देते हैं, गुने 8 है, तो 8 को क्या है ऐसे नहीं लिख सकते, 2 गुने 2 गुने 2, 8 को हम लिख सकते थे 2 गुने 2 गुने 2, मतलब 3 बार।
देखिए इन दोनों का जोड़ा लग गया, इन दोनों का जोड़ा लग गया, लेकिन 3 और 2 का जोड़ा नहीं लगा। ठीक है, न 3 का जोड़ा लगा और न 2 का। तो कितना घट रहा है, एक 3 और रहना चाहिए था और यहाँ 1 और 2 और रहना चाहिए था, है ना। इसमें एक 3 घट रहा है, इसमें एक 2 घट रहा है, तो 3 और 2 को आपस में गुना कीजिए, जो घट रहा है उसको गुना कीजिए, तो 3 दूना 6, अर्थात इसमें 6 की कमी है। किसकी कमी है? 6 की कमी है। तो आप क्या करेंगे, पहले आप इसको गुना करें, कितना हो रहा है, 3 पचे 15। देखिए पहले इसका लघुत्तम का हम गुना कर लेते हैं, ये था ना लघुत्तम, करते हैं गुना। 3 पचे 15, 15 ठी 20 से 120, इसको 5 से गुना कीजिए तो 12 पचे 60, 600। ठीक है, 600 आया, इसको गुना करने पे 600 आया। लेकिन इसमें कमी एगो 3 का था और एगो 2 का था, 3 दूना 6 का था, तो 6 को अब इससे गुना करेंगे। कितना कमी था? 6 का, 6 से इसको गुना करेंगे तो कितना होगा? 3600, अर्थात इसका उत्तर कौन सा होगा? 3600 होगा। क्लियर। पहले इसका हम लघुत्तम निकालेंगे, लघुत्तम निकालने के बाद जो मान आ गया उसको रखेंगे साइड में। अब जो घट रहा है, कितना घटा? एक 3 और एक 2 घट रहा था, 3 दूना आपस में 6 घट रहा था, 6 को फिर से गुना कर दिए, जो आएगा वो उत्तर होगा। वही छोटी से छोटी संख्या होगा जो पूर्ण वर्ग होगा। यहाँ ध्यान दें, वर्ग होगा, इसमें ये रूल्स अप्लाई होता है। चलिए सेम वही है, वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 24 से गुना करने पर, नहीं अलग है, 24 से गुना करने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो। यहाँ भी वही है, वर्ग कह रहा है, तो क्या करेंगे? बराबर होना चाहिए, जोड़ा होना चाहिए। 24 को करिए 2 से, 12 दूना 24, 2 से 2 छक 12, 2 से 2 तिया 6, फिर 3 से करेंगे तो 1 ही होगा, है ना। तो ये दोनों तो जोड़ा लग गया। क्या ये दोनों लग रहा है? नहीं लग रहा है, 1 2 है, 1 3 बच गया, 1 2 और 1 3 बच गया। तो क्या होना चाहिए? 1 2 और होना चाहिए था, और उसके बाद 1 3 होना चाहिए था। 1 2 और होता है, 1 3 या था, 2 और 1 3 एक्स्ट्रा होता था, 2 तिया कितना हो गया? 6 6 होना चाहिए। तो एक पूर्ण संख्या, वो छोटी छोटी संख्या जिसे 24 से गुना करने पर एक पूर्ण संख्या, मतलब 24 में किस संख्या से गुना करें कि वह पूर्ण वर्ग बन जाए। तो 3 दूना 6 बचा हुआ, 6 यदि और रहता तो हो जाता, तो 6 कहीं है, डी में है, अर्थात इसका उत्तर कौन सा होगा? 6 होगा। आगे बढ़ते हैं। चलिए 15/√2 माइनस √5, मैंने बताया अभी कुछ देर पहले, जब बटा के नीचे रूट का प्रयोग हो तो उसको ऊपर नीचे गुना करके कैलकुलेट करते हैं। तो 15/√2 माइनस √5, तो इसको गुना कर देते हैं, √2 आप प्लस √5 से, क्योंकि चिन्ह बदल के सिर्फ गुना किया जाता है, √2 प्लस √5 करिए, तो 15 इंटू √2 प्लस √5, ठीक है, बटा √2 का होल स्क्वायर। ये √2 हो गया और ये √2 हो गया, है ना। इसको पढ़ेंगे a माइनस बी और इसको पढ़ेंगे a प्लस बी, होता है ना, a माइनस बी और a प्लस बी, दोनों का चिन्ह अलग अलग है। तो क्या होता है? a प्लस बी a माइनस बी बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर में √2 का होल स्क्वायर माइनस √5 और √5 है तो √5 का होल स्क्वायर। अब आइए करिए 15 इंटू √2 प्लस √5 बटा, नीचे आइए, √2 का होल स्क्वायर का मतलब हो जाएगा 2 और √5 का होल स्क्वायर मतलब 5, 15 √2 प्लस √5 बटा, ये तो 5 है, 5 में से 2 में से 5 जाएगा, कितना आएगा? -3 आएगा, क्योंकि 5 बड़ा है। 3 पचे 15, 5 कटेगा तो आगे हो जाएगा -5, माइनस ऊपर चल जाएगा -5, √2 प्लस √5, तो कहाँ है? -5 √2 प्लस √5 कहीं है? 3 पचे 15 होगा ना, नहीं, कहीं भी तो नहीं दिख रहा है ऑप्शन में, यहाँ ही होना चाहिए था, और तो कहीं है नहीं। देख लेते हैं एक बार और, 15 √2 प्लस √5, √2 माइनस √5 गुना करेंगे, सिर्फ चिन्ह बदल के √2 प्लस √5, √2 प्लस √5, 15 √2 प्लस √5 और 2 माइनस, सॉरी अच्छा 2 माइनस क्या है? 5 है ना, ठीक तो है। 2 माइनस 5 यदि करेंगे तो 3 आएगा, यहाँ तो 5 है, 3 पचे 15, -5 आएगा। ये हो सकता है गलती लिखा गया होगा, विकल्प सी इसका उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये था मेरा लास्ट प्रश्न। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।